गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए प्रश्न बैंक है जो कि कक्षा 9वीं के लिए सन 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा में आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसका अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन तथा 4 अंक का 1 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 8 अंक का ये अध्याय है फ्रेंड्स। यहाँ के पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कीजिए। सब पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है। देख लीजिए, जो समतल आकृति नहीं है, आयत भी एक समतल आकृति है, वर्ग एक समतल आकृति है और वृत्त भी समतल आकृति है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो उत्तर होगा हमारा ये क्या होगा, घन क्या है, एक त्रिविमीय आकृति होती है, समतल आकृति नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। तो ठोस आकृति कौन सी नहीं है, इनमें से घनाभ, बेलन, वर्ग और शंकु। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों आकृतियाँ, घनाभ, बेलन और शंकु, ये तीनों ठोस आकृतियाँ हैं। यहाँ पर जो वर्ग है ये क्या है, ठोस आकृति नहीं है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा वर्ग। ठीक है। फिर है तीसरा, गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वह बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया, खालिस्तान के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 × LB + BH + HL है, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो इसका उत्तर आ जाएगा घनाभ। ठीक। फिर नेक्स्ट है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 पाई आर प्लस एच, ये वाला ही होगा 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। फिर शंकु के खालिस्तान का सूत्र पाई आर एल होता है, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो शंकु का ये जो होता है वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है। तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। फिर है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शंकु के आयतन ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है फ्रेंड्स जो है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन पाई r², h का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h। नेक्स्ट है, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए शंकु के यहाँ पर हमको ऊंचाई भी दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है और उसके आधार की त्रिज्या पूछा है। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, ये L² = r² + h²। ठीक है, इसमें हम ऊंचाई h = 12 रख दें और L का मान 13 रख दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13 का वर्ग। ठीक है, ऋण h का पक्षांतरण इधर कर दे तो 12 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ठीक है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 ऋण 144 बराबर r²। या r का मान हो गया वर्गमूल 25, या r का मान हो गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको लिखते हैं पाई आर प्लस एल। फिर है तीसरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई r³। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 4/3, y का मान 22/7 गुणित r का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 22/7 को हम लिख देंगे फ्रेंड्स पाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 पाई। ठीक है, तो गोले का आयतन हो गया 36 पाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
बेलन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में देखिए हमारे पास दिया हुआ है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब है जहाँ आर त्रिज्या, ये सत्य है। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, 2:3 होता है, ये भी सत्य है। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a क्यूब होता है जहाँ घन की एक भुजा है, ये असत्य होता है, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न क्रमांक 5 के आगे के सवाल हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अध्याय में अब इसके बाद अध्याय 14 सांख्यिकी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक के 1 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स अध्याय 14 से, सांख्यिकी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी को जोड़ते हैं और उसके बाद संख्याओं का भाग दे देते हैं, ठीक है। माध्य बराबर देखो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे, अब कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 6, उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। फिर है आंकड़ों 9 1 7 3 5 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स इनको अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं, उसके बाद देखिए 3 लिख देंगे, बढ़ता क्रम में लिख देते हैं, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 9। अब माध्यक का मतलब होता है बीच वाला आंकड़ा, तो बीच वाला आंकड़ा है 5, तो उत्तर आ जाएगा द। फिर आंकड़े 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहुलक होता है, जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का मतलब जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है। अब यहाँ पर देखिए 14 कितने बार आया है, 1 2 3 4 4 बार आया, ठीक, मतलब जो 14 है वो 4 बार आया है। उसके बाद 18 देखते हैं कितने बार है, 1 बार 2 बार, मतलब 18 है 2 बार, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास मतलब 14 है 4 बार, 18 है 2 बार। 22 देखिए 1 बार आया है मात्र, और 23 से 1 बार, और बस एक ही बार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 14 जो है सबसे अधिक बार आया है, ठीक, इसीलिए जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 14 होगा। इसका आंसर अ। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए माध्यक, माध्य, बहुलक, ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रवृत्ति नहीं है कहता है, तो जो फ्रेंड्स ये क्या है, मीटर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान दिया हुआ है हमारे पास कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है, ठीक, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है खालिस्तान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का पर विचार किया जाता है। तो ये हो जाएगा सांख्यिकी। सांख्यिकी अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है खाली प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य छाटिए। देखिए निम्न अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, ये सत्य है। फिर माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है, ये भी सत्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रेक्षणों का जो माध्य होता है, माध्य का सूत्र होता है फ्रेंड्स कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या n।
ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फिर जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब प्रेक्षणों को अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्यक कौन से प्रेक्षण से ज्ञात करते हैं? तब निकालते हैं हम n+1/2 वह पद। फिर माध्य किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सभी जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान आता है उसे हम माध्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल अगले चैप्टर से, क्योंकि अब अगला चैप्टर हमारे पास है अभिप्रयोग में प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2-2 नंबर वाले सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर